गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम 5th चैप्टर के अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आपके जो चैप्टर दिया हुआ था ना 5th, इसके बीच में भी कुछ 2 क्वेश्चन आए थे। एक तो आपके बुक के पेज नंबर 66 पर दिया हुआ क्वेश्चन था। पेज नंबर 66 पर दिया हुआ क्वेश्चन था, राजेंद्र प्रथम और महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय की देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। यहाँ पर बच्चों अपने आंसर को, वैसे तो मैं आपको ये PDF भेज दूँगी, लेकिन एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने दूसरे राज्यों पर जब आक्रमण किया था तो वहाँ से प्राप्त मूर्तियों को अपनी राजधानी में निर्मित मंदिरों में लगवाया था। इसी तरह से महमूद गजनवी ने भी भारत से धन प्राप्त किया और उसे अपनी राजधानी को भव्य बनाने में खर्च किया। दोनों में कई रूपों में भिन्नता भी पाई जाती है। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को विध्वंस कर डाला था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने मंदिरों को विध्वंस नहीं किया था। महमूद गजनवी भारत से धन लूटकर गजनी लेकर गया था, लेकिन राजेंद्र प्रथम ने तो दूसरे राज्यों से धन प्राप्त किया और उसे अपने राज्य में ही रहने दिया। देखो, दोनों की नीतियाँ वैसे सही था कि मूर्तियाँ चुरा कर ले गए थे, धन संपदा चुरा के ले गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रथम के द्वारा जब चुराया गया मूर्तियाँ थी वो हमारे भारत उपमहाद्वीप में ही रही थी और एक राज्य से दूसरे राज्य में चली गई थी, और धन संपदा भी इसी प्रकार से एक राज्य से दूसरे राज्य में चली गई थी। लेकिन जब गजनी के द्वारा ये सब किया गया था, तो जो महमूद गजनवी था उसके द्वारा हमारे देश की सीमाओं के बाहर मूर्ति और हमारे देश की सीमाओं के बाहर धन दौलत को लूटकर ले जाया गया था। और फिर दूसरा, ये जो राजेंद्र प्रथम थे, इन्होंने कभी भी मंदिरों को तहस नहस नहीं करा था, लेकिन गजनवी के द्वारा हमारे मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन पेज नंबर 72 पर दे रखा है बच्चों, वास्तुकला की गॉथिक शैली के बारे में बताइए। गॉथिक शैली जो होती है ना बच्चों, ये अपन ने उसके अंदर लास्ट में जाकर अपन ने पढ़ा था। 12वीं शताब्दी में फ्रांस से आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे और हल्के चर्च के निर्माण के प्रयास शुरू हुए थे। वास्तुकला की यह शैली गॉथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषता नुकीले ऊंचे मेहराब, रंगीन कांच का प्रयोग, जिससे प्राय बाइबल के लिए गए दृश्यों का चित्रण है, तथा उड़ते हुए पुश्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े थे। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नाटेडम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। ये तो बेटा हमारे पेज नंबर 66 और पेज नंबर 72 पर दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर हैं। अब अपनी बुक में दिए गए चैप्टर के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। इसके अंतर्गत दे रखा है पहला क्वेश्चन, वास्तुकला और अनुपस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत चापाकार सिद्धांत से किस तरह से भिन्न है। ये जो अनुपस्थ टोडा निर्माण का सिद्धांत है और चापाकार का सिद्धांत है, ये आपस में किस तरह से भिन्न है। देखो, सबसे पहले अपन अनुपस्थ टोडा निर्माण सिद्धांत को पढ़ लें। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे, खिड़कियां बनाने लग गए थे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुपस्थ शहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली जो थी अनुपस्थ टोडा निर्माण कहलाई थी। चापाकार सिद्धांत, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ये इसका आंसर है बेटा। सेकंड क्वेश्चन था, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। मंदिर का शीर्ष जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, मंदिर का शिखर कहलाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है, पित्रादुरा क्या है। उत्कीर्ण संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूने पित्रादुरा कहलाते थे। फिर अगला क्वेश्चन है आपके बच्चों, एक मुगल चारबाग की खास विशेषताएं क्या थी। मुगल चारबाग की खास विशेषताएं, पहली विशेषता थी
4 बाग 4 समान हिस्सों में बटे हुए होते थे। दूसरा, ये बाग दीवार से घिरे हुए होते थे। तीसरा, बाग कृत्रिम नहरों द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित होते थे। यहाँ तक आपको इसका आंसर लिखना है बेटा। फिर एक किसी मंदिर से एक राजा की महत्ता की सूचना कैसे मिलती थी? किसी भी मंदिर से एक राजा की महत्ता से मतलब उसके लिए वो विशेष स्थान था, सूचना कैसे मिलती थी? जितने भी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं के द्वारा करवाया गया था। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। इनके देवताओं के नाम राजा से मिलते जुलते थे। राजा स्वयं को ईश्वर का रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता दूसरे देवता का सम्मान करता था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों और अधीनस्थों के देवी देवता थे। ये मंदिर शासक और सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था, जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे। फिर है अगला क्वेश्चन, दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। ये धारणा कैसे बनी थी? शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज़ की 1631 में मृत्यु हो गई थी। उसके बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था, इसलिए उसने 1639 ईस्वी में यमुना नदी के समीप लाल किले का निर्माण कराया था। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवाने खास जो था, लाल किले के अंदर बनाया गया दीवाने खास जो था वो आपके 1 मिनट बच्चों, ये आपके दीवाने खास 1 मिनट बच्चों बताती हूँ मैं आपको। लाल किले के निकट बनाया गया वास्तुकला कहाँ गया आपने? ये बच्चों एक बार फिर से अपन पढ़ते हैं। दिल्ली में शाहजहां के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है, अगर पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वह यहीं है, यहीं है, यहीं है। धारणा कैसे बनी थी? इसके अंतर्गत आंसर में आपने लिखा है, शाहजहां की पत्नी मुमताज़ की 1631 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी और उसकी मृत्यु के बाद शाहजहां का मन आगरा से हट गया था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत शाहजहां ने दिल्ली में 1639 में यमुना नदी के निकट लाल किले का निर्माण किया था। यहाँ पर उसके द्वारा ये जो बनवाया गया था, लाल किले का निर्माण किया गया था। लाल किले के अंदर बनाया गया दीवाने खास जो था, दीवाने खास और दीवान ए आम की योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहिल सुतुन और 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। और फिर उसके बाद बच्चों ये आपके पेज नंबर 68 दे रखा है ना, आपके पेज नंबर 68 पर पहले तो अपने यहाँ जो आपके PDF में मिलेगा आपको आंसर, वहाँ से लिख लेना। और पेज नंबर 68 के ऊपर आपके जो दे रखी है ये लाइन है, दीवाने खास, फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ही देखना। व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। एक विशाल आंगन में स्थित ये दरबार चेहिल सुतुन और 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। फिर ये जो सेकंड पैराग्राफ है ना, सेकंड पैराग्राफ भी इसके अंतर्गत ही लिखेंगे आप। शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उसका सिंहासन जिस मंच पर रखा गया उसे किबला कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उसकी ओर मुँह करके
बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों को ये इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके दे रखा है, दिल्ली में शाहजहाँ के दीवाने खास में एक अभिलेख में कहा गया है। ये तो आपका हो ही गया आंसर। 6th क्वेश्चन तो आपका करवाई हो ही गया। फिर 7th क्वेश्चन आपके दे रखा है, मुगल दरबार में इस बात को कैसे संकेत मिलता था कि बादशाह ने धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा। बादशाह से धनी, निर्धन, शक्तिशाली, कमजोर सभी को समान न्याय मिलेगा। ये जो मुगल दरबार था इसमें निम्न बातों से संकेत मिलता है कि धनी, निर्धन, शक्तिशाली और कमजोर सभी को बादशाह से समान न्याय मिलेगा। पहला पॉइंट है, बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई जाती गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आफियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। फिर दूसरे पॉइंट के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि आफियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था और वे शांति पूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। और तीसरा, शाहजहाँ के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण ये सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दे रखा है, शाहजहानाबाद में नए मुगल शहर की योजना में यमुना नदी की क्या भूमिका थी? शाहजहानाबाद में दिल्ली में यमुना नदी के तट पर स्थित सलीमगढ़ स्थान पर शाहजहानाबाद की नींव रखी गई थी, क्योंकि यह स्थान कई दृष्टियों से उपयुक्त था। यमुना नदी के तट पर होने के कारण इस शहर को पीने के लिए पानी आसानी से उपलब्ध था। दूसरा, यमुना नदी के तटवर्ती भाग प्राय समतल थे। तीसरा, दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन आपके दे रखे हैं, आइए विचार करें ना। इस क्वेश्चन के अंतर्गत दे रखा है, आज धनी और शक्तिशाली लोग विशाल घरों का निर्माण करवाते हैं। अतीत में राजाओं और उनके दरबारियों ने निर्माण किन मायने में इनसे भिन्न थे? अतीत में जो राजा और उनके दरबारियों के निर्माण निम्न प्रकार से आज के धनी और शक्तिशाली लोगों के विशाल घरों से भिन्न थे। अतीत के राजाओं के अधिकांश घर पत्थर के किले के रूप में निर्मित थे। किले को सुरक्षित करने के लिए किले के चारों ओर गड्ढे खोदे जाते थे और उनके आवास ऊंचे स्थल पर बनाए जाते थे। सुरक्षा को विशेष महत्व दिया जाता था, जबकि वर्तमान के अंदर ऐसा नहीं दिखाई देता है। फिर है, चित्र 4 पर नज़र डालें, यह इमारत आज कैसे तेज़ी से बनवाई जा सकती है? छात्र स्वयं उत्तर दें, आप आगे लिखें। फिर है, पता लगाएं, आपके गांव या कस्बे में किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा या स्मारक है, इसे वहां क्यों स्थापित किया गया, इसका क्या प्रयोजन है, वह इसे भी छात्र स्वयं करें। अपने आसपास के किसी पार्क या बाग की सैर करके उसका वर्णन करें। किन मायनों में मुगल बागों के समान अथवा भिन्न है, ये भी बच्चों आपको खुद को करना है। ये तीनों क्वेश्चन 10वां, 11वां, 12वां आपको नहीं करने हैं, आपको 9 तक के क्वेश्चन करने हैं और पेज नंबर 66 और 72 पर दिए गए क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। आज के लिए क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे आपके। फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर नगर, व्यापारी और शिल्पीजन का अध्ययन अपने द्वारा किया जाएगा। थैंक यू बेटा।